रहमान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करेंगे। क्लास है 9th, ठीक है बेटे। और टॉपिक है हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा टॉपिक है। ये 2 दफ़ा हो गया, खैर कोई बात नहीं। कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। आप इसको एक ही दफ़ा पढ़ें, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक। अब पहले तो आप समझ लें कि कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसा नंबर जो इर्रेशनल हो, यानी कि जो सॉल्व ना हो सके। जैसा कि अगर आपके पास आ जाता है रेडिकल -2, रेडिकल -2 इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। अब इसको कैसे आप सॉल्व करते हैं? फिर इसको आप सॉल्व करते हैं, -1 को अलग करते हैं और 2 को अलग करते हैं और इस तरह से इसको लिखते हैं। अब रेडिकल -1 जो होता है, इसको नाम दिया गया, चूँकि कॉम्प्लेक्स हो गया है, इसको नाम दिया गया आयोटा का। किसका? आयोटा, आयोटा का नाम दिया गया, ठीक है। और इसको कहा गया कि रेडिकल 2 आयोटा, ये सॉल्व हो गया रेडिकल -2। अभी जहाँ भी आयोटा आएगा ये कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। अब अगर आपके पास, जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। अब अगर ये आपके पास लिखा हुआ है 1 2, इट इज़ ऑर्डर्ड पेयर। ये जो ऑर्डर्ड पेयर आपके सामने लिखा हुआ है, याद रहे कि इसका जो पहला एलिमेंट होता है, ये होंगे सिर्फ 2 ही, 2 से ज़्यादा नहीं होते ऑर्डर्ड पेयर के अंदर। ये जो ये है इसका, ये कहलाता है रियल पार्ट, ये कहलाता है इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, ठीक है बेटा। इमेजिनरी और कॉम्प्लेक्स, या तो इमेजिनरी कहते हैं इसको या कॉम्प्लेक्स। ये सिर्फ और सिर्फ कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर हम बात कर रहे हैं। ये पहला पार्ट, पहला एलिमेंट क्या कहलाता है? रियल। दूसरा कहलाता है इमेजिनरी। अब वो कह रहा है क्या है आपसे? राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + b आयोटा। तो ये जो आपके पास 1 2 लिखा हुआ है, इसको हम कैसे लिखेंगे? ये बनेगा a और ये कहलाएगा b। और जब हम इसको फॉर्म में लाएंगे तो फॉर्म क्या होगी, यानी इस फॉर्म में लाएंगे a + b आयोटा। तो a क्या है आपके पास? 1 + b क्या है? 2 आयोटा। तो ये इसकी फॉर्म हो गई जो वो आपसे मांग रहा है, a + 2 आयोटा। तो फाइनल आंसर आपका क्या होगा? 1 + 2 आयोटा, ब्रैकेट नहीं आएगा। 1 + 2 आयोटा, 1 + 2 आयोटा। नंबर 2 2 है, 2 + 2 आयोटा। फिर हम ब्रैकेट लगाते जा रहे हैं। जब आयोटा आ जाता है तो ब्रैकेट नहीं लगाते। नंबर 3 4, सिंपल 3 + 4 आयोटा, बस ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म आ गई। 4 -1 1, so -1 + 1 आयोटा। 5 -2 2, -2 + 2 आयोटा। 6 -3 4, so -3 + 4 आयोटा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 2,
Identify real and imaginary part. Identify real and imaginary part. वन प्लस टू आयोटा, इमेजनरी और रियल पार्ट को अलग करना है। स्टार्ट में मैंने बताया था जिसके साथ आयोटा होगा वो इमेजनरी पार्ट है। तो वन क्या है इसका रियल और टू क्या है इमेजनरी। नाइन आयोटा प्लस फोर। अब जगह ज़रूर तब्दील हुई है, जगह ज़रूर तब्दील हुई है, लेकिन आप इसको सीधा कर लें भले। पहले 4 + 9 आयोटा लिख लें। आयोटा जो भी होगा वो इमेजनरी होगा। 4 रियल, 9 इमेजिनरी। थर्ड -5 6, यह आपको मैं बता चुका हूँ। पहला जो होता है रियल होता है और सेकंड इमेजिनरी होता है। -5 रियल, 6 इमेजिनरी। फोर्थ -1 माइनस आयोटा, -1 रियल, -1 आयोटा लगा दें भले, इमेजिनरी। फिफ्थ पार्ट -3/4 -4/5 आयोटा। आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट वो होता है जो आयोटा के बगैर हो। तो रियल पार्ट क्या है इसके अंदर, -3/4। इमेजिनरी क्या है, -4/5 आयोटा। पार्ट 6 2 आयोटा -1। अगर ये पहले लिखा हुआ है या बाद में लिखा हुआ है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आयोटा वाला जो होता है वो इमेजिनरी होता है और बगैर आयोटा वाला जो है रियल होता है। तो रियल इज़ -1 एंड इमेजिनरी 2 आयोटा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉन्जुगेट, फाइंड द conjugate of the following complex numbers। कॉन्जुगेट क्या होता है, जब आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, ये फॉर्म जब आपके पास हो a + b आयोटा, समझ लें अच्छी तरह से, a + b आयोटा की फॉर्म आपके पास है और आप इसे कॉन्जुगेट फाइंड करना चाहते हैं, तो सिर्फ ये जो दरमियान वाला साइन है, सिर्फ दरमियान वाला साइन तब्दील हो जाएगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो a + b कॉन्जुगेट इज़ a - b आयोटा। a + b आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, a - b आयोटा। इसी तरह से a - b आयोटा का कॉन्जुगेट क्या होगा, a + b आयोटा इज़ कॉन्जुगेट ऑफ a - b आयोटा। क्लियर हो गई ये बात। सिर्फ दरमियान वाला साइन, और कहीं कोई भी साइन होगा वो तब्दील नहीं होगा, सिर्फ दरमियान वाला साइन तब्दील होगा। सो दैट द पार्ट 1 इज़ 3 + 2 आयोटा। सो दैट conjugate is 3 - 2 iota
नंबर 2 0 माइनस 7, पहले आप इसको इस फॉर्म में लाइए, ये मैंने आपको सिखाया तरीका। तो आप इसको लिखेंगे 0 माइनस 7 आयोटा, 0 माइनस 7 आयोटा कॉन्जुगेट इज 0 प्लस 7 आयोटा। नंबर 3 -1 0, इसकी फॉर्म क्या होगी? -1 प्लस 0 आयोटा। तो कॉन्जुगेट इज़ -1 माइनस 0 आयोटा। ज़ाहिर है अगर 0 आयोटा है तो लिखने की हमें ज़रूरत नहीं है, लेकिन चूँकि अभी हम सब सीखने के मरहले से गुज़र रहे हैं इसलिए आपको समझ लेना चाहिए ये बात, इसीलिए मैंने लिखा है ये, वरना हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। हम खाली -1 भी लिख सकते थे। क्या कहा है मैंने स्टार्ट में इस क्वेश्चन के कि दरमियान वाला साइन जो है वो तब्दील होगा, इसीलिए मैंने इसको लिखा। नंबर 4 1 माइनस आयोटा कॉन्जुगेट इज़ 1 प्लस आयोटा। -3 अपॉन 4 प्लस 4 अपॉन 5 आयोटा, साथ में इसका माइनस भी है, -4 अपॉन 5 आयोटा। तो ये बन जाएगा कॉन्जुगेट इज़ -3 अपॉन 4, प्लस की जगह आ जाएगा -4 अपॉन 5 आयोटा, -4 अपॉन 5 आयोटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। इसका एक पार्ट और है 2 आयोटा -1, तो मेरा ख्याल है आप कर लेंगे, लेकिन चलें 3 आयोटा +1 है। तो क्या करूँगा मैं? अब देखिए पहले इसको सीधा करेंगे, 1 + 3 आयोटा लिखेंगे, रियल पार्ट पहले, इमेजिनरी पार्ट बाद में, और फिर इसको लिखेंगे कॉन्जुगेट इज 1 - 3 आयोटा। जी 1 - 3 आयोटा, इस बात का ख्याल रखना है। पहले तरतीब सही होगी, फिर उसके बाद आप इसको करेंगे। अगला क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज है 1.5, वेरीफाई दैट z। अब ये जो बार होता है इसको हम कहते हैं कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट। अब यहाँ डबल लगा हुआ है तो ये जगह z कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। क्या कह रहा है कि z कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट, यानी कि z कॉन्जुगेट का हम कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आंसर z ही आएगा। जाहिर है सिंपल सी बात है ये तो। फॉर द फॉलोइंग complex numbers, पहला पार्ट है 4/7 + 9/10 आयोटा, 4/7 + 9/10 आयोटा। क्या बताया मैंने आपको कि अगर मैं इसका z कॉन्जुगेट निकालूंगा, ये तो है z, इट इज़ अ z, ये z है, याद रहे। z कॉन्जुगेट क्या होगा? कॉन्जुगेट अभी पीछे बताया है, दरमियान वाला साइन तब्दील हो जाएगा, 9/10 आयोटा हो जाएगा। अब अगर मैं इसको दोबारा कॉन्जुगेट करूँगा तो ज़ाहिर है दोबारा इसका वापस साइन तब्दील हो जाएगा, और ये बन जाएगा 4/7 + 9/10 आयोटा। अब आप इसको देखिए, 4/7 + 9/10 आयोटा, क्या ये z के बराबर नहीं है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि z कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट जो है वो z के बराबर होता है। ये हो गया वेरीफाई। उम्मीद है समझ आ गया होगा। सेकंड पार्ट
-9/11 प्लस 10/9 आयोटा, ये क्या है? ये z है। अब इसका z कॉन्जुगेट क्या होगा? -9/11 को नहीं छेड़ना है, -10/9 आयोटा, ठीक है। अब इसको दोबारा कर दें कॉन्जुगेट, -9/11 माइनस प्लस बन जाएगा 10/9 आयोटा, सो दैट z कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज इक्वल टू z। ठीक है बेटे, इसका थर्ड पार्ट देखिए, 1/2 z इज़ इक्वल टू 1/2 -3 आयोटा। वेरी सिंपल, अभी आपको समझाया है। पहले z कॉन्जुगेट निकालें, 1/2 प्लस 3 आयोटा, एंड z कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू 1/2 -3 आयोटा, और आप देख रहे हैं दोनों बराबर हो गए हैं। z कॉन्जुगेट इज़ इक्वल टू z। इसको देखें और इसको देखें, दोनों सेम, ठीक है। ये था थर्ड पार्ट, यही कर लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे, बार बार मोड़ना पड़ेगा पेज को, आपको समझ नहीं आएगा। उसके बाद है आपका पार्ट 4। पार्ट 4 क्या कहता है बेटे आपसे? 2 + 3 आयोटा। हाँ जी जी, आगे समझ में? अच्छा, वेरी गुड, खुद करोगे? अच्छा, तो z कॉन्जुगेट क्या होगा बेटे? 2g, 2 - 3 आयोटा। तो z कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा? 2g प्लस 3 आयोटा, और ये क्या हो जाएगा? z के बराबर, क्योंकि ये और ये दोनों सेम हैं, और इसको हमने क्या कहा हुआ है? z। ठीक है, हो गया वेरीफाई। आप लिखना चाहें तो लिख भी दें, वेरीफाई, वेरीफाइड, वेरीफाइड। इसके बाद है आपका पार्ट नंबर 5, -2 -3 -10/9 आयोटा, z इज़ इक्वल टू -2 -3 -10/9 आयोटा। कुछ नहीं करना है, कितने भी साइन नज़र आ जाएं, आपने सिर्फ दरमियान वाले पे फोकस करना है, प्लस बाकी सब के सब अपनी जगह पर रहेंगे। सो z conjugate of conjugate is -2 again -3 -10/9 iota. It means z of conjugate is equal to z। ये हो गया वेरी। The last part 6, 4x plus 3 iota y। तो z is equal to 4x plus 3 iota y, z conjugate is 4x minus 3 iota y, z conjugate of conjugate is 4x plus 3 iota y। It means z conjugate of conjugate is equal to z and it is verified। ये था बेटे आपके क्वेश्चन नंबर 4। कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई बात समझ में नहीं आई हो, तो आप जो है कमेंट बॉक्स में आके मालूम कर सकते हैं कि सर ये चीज़ में समझ में नहीं आई है, तो इंशाल्लाह ताला हम उसे दूर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5,
फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ x and y when first part x plus y iota, x plus y iota is equal to -5 plus -5 आयोटा। बहुत सिंपल सा है, दोनों को आप कंपेयर कर लीजिए, जैसे अलजेब्रा में हम करते रहे छोटी क्लासेस में। इक्वेट कर लीजिए तो x जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, -5 के बेटे, और y किसके बराबर हो जाएगा, 5 के। इट इज़ योर आंसर। पार्ट 2, x स्क्वायर प्लस आयोटा y स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16/9 प्लस 9/25 आयोटा। अगेन इक्वेट कर लें, एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16/9, उसको पहले सॉल्व कर लीजिए। एक्स स्क्वायर इज़ इक्वल टू 16/9, तो आपने क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर रूट 16/9, so x is equal to plus minus 4/3. y square is equal to 9/25, y square square root 9/25 square root, and y is equal to plus minus 3/5. Third part, y square plus x/3 iota is equal to 121 minus 9/5 iota. So y square is 121, x/3 is equal to minus 9/5. Again square root, so y is equal to plus minus 11। यहाँ पे 3 को आप ले जाइए राइट हैंड साइड पे, तो x इज़ इक्वल टू -9/3, 9 मल्टीप्लाई बाई 3/5, so x इज़ इक्वल टू -27/5। ठीक है बेटे, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको अभी हम करते हैं। पार्ट 4 क्या कहता है जी आपसे, रेडिकल 5/3x प्लस माइनस 3/2 y आयोटा इज़ इक्वल टू 6 रेडिकल 3/2 प्लस 2 रेडिकल 2/9 आयोटा। रेडिकल 5/3 इज़ इक्वल टू रेडिकल 5/3x इज़ इक्वल टू 6 रेडिकल 3/2। पहले हम x को सॉल्व कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। रेडिकल 5/3x, दोबारा लिख रहा हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए साफ। x को छोड़ दीजिए, 6 रेडिकल 3 जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, और जो न्यूमरेटर है वो राइट हैंड साइड पे जाके
डिनोमिनेटर बन जाएगा। x इज इक्वल टू 18 रेडिकल 3 अपॉन रेडिकल 10। तो x इज इक्वल टू 18, इसको आप एक साथ में लिख सकते हैं, 3 अपॉन 10, ये x की वैल्यू। y इज इक्वल टू 2 रेडिकल 2 अपॉन 9, मल्टीप्लाई कर दें जो y की वैल्यू है, -2 अपॉन 3, -2 टू द 4 रेडिकल 2, 97। सो y इज इक्वल टू -4 रेडिकल 2 अपॉन 27। कोई भी कन्फ्यूजन हो, मोबाइल उठाएं, कमेंट्स करें, पूछ लें आप, और हमसे राब्ते में रहें। उस पर देखें एक मिस्टेक है वो आप दूर कर लीजिए। यहाँ पे था -3 अपॉन रेडिकल 2, तो ये मैं रेडिकल लगाना भूल गया था। रेडिकल 2 अपॉन 3 है, ठीक है, रेडिकल 2 अपॉन 3, तो यहाँ पे आ जाएगा रेडिकल 2, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप उसको रेडिकल कर दें, और अब जो y का जो आंसर होगा वो होगा -4 मल्टीप्लाई बाई 2 अपॉन 27, ठीक है। -8 एक और हम भूल गए, और वो ये कि यहाँ पे 2 था और यहाँ हमने लिख दिया 4, ये 2 था, यहाँ हमने लिख दिया 4, तो मैं इसको यहाँ से ये काट रहा हूँ। इसको हम करेंगे y की वैल्यू को दोबारा, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। हो जाता है बेटे, वी आर आल्सो ह्यूमन बींग्स, और यही इसका हुस्न है कि इससे पता चलता है कि जी ज़ाहिर है कि हर चीज़ तो नहीं जो है वो सही हो सकती है, कहीं ना कहीं मिस्टेक तो होंगी। तो ये आपका y की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, -3 अपॉन रेडिकल 2y इज़ इक्वल टू 2 रेडिकल 2 अपॉन 9, ठीक है। y इज़ इक्वल टू 2 रेडिकल 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई रेडिकल 2 अपॉन 3। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो डिनोमिनेटर में होगा वो राइट हैंड साइड पे जाके न्यूमरेटर बनेगा, और ये आ जाएगा, और माइनस भी साथ में आएगा, ये जहन में रखें। 2 रेडिकल 2 मल्टीप्लाई रेडिकल 2 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाई 3, और ये साथ में -2 रेडिकल 2 को जब रेडिकल 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा रेडिकल 4, और 4 क्या होता है 2 अपॉन 27। फाइनल आंसर इज़ -4 अपॉन 20। पहले भी ठीक था, लेकिन वो 2 हमने उसको 8 कर दिया था। -4 अपॉन 27 ये है जी y की वैल्यू। यहाँ एक स्टेप और कर दूँ आपकी आसानी के लिए, -2 रेडिकल, एक ही रेडिकल में आप लिख दीजिए 27, ठीक है बेटे। अब जब 2 रेडिकल 2 2 हो गए, जब पेयर बन गया तो 2 बाहर आएगा। ये आपका फन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।